भिवानी के उपायुक्त महावीर कौशिक ने मंगलवार को लघु सचिवालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में चुनाव को लेकर तैयारियों का विश्लेषण किया। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए किस प्रकार के इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि चुनावों के लिए अधिसूचना 6 सितंबर को जारी की जाएगी, जबकि चुनाव प्रक्रिया 6 अक्टूबर को पूरी हो जाएगी। नंबर आए 3,800 कटवाने के लिए 3,819। स्थिति का एक वसूल ये है कि अपनी बात सामने वाले को तब कहनी चाहिए जब अगला सुनने के पोजीशन में हो, रिसेप्टिव मोड में हो, मतलब आप जो कह रहे हो उसको वो रिसीव करे, ठीक है ना। और दूसरे को भी अपनी बात कहने का मतलब पूरा जो माहौल है, जो स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि वो अपनी बात कह सके, ठीक है। कई बार आपने देखा होगा ना कि आदमी भागा भागा जा रहा है, कोई और मीटिंग में जा रहा है, कोई और अर्जेंसी है, 4 आदमी पीछे पीछे कागज लेके भाग रहे हैं, सर 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 सर, ये कागज़ पकड़ लिया, ना उसकी बात सुनी गई, ना उसने बात अपनी कही, कागज़ पकड़ा ले आते, उसमें क्या था क्या नहीं क्या था, जब तक अगला मतलब मेरा अपना ये है कि भाई जो सही मौके के हिसाब से बात कहें, मतलब जब वो लोहा गर्म हो उस टाइम वो थोड़ा मारे तो वो तो उसका तो फ़ायदा होगा, ठीक है। बिना गर्म में सूखे में पिटते जाओ सब कोई फायदा नहीं होता। तो गर्म हमारे लिए यहाँ से होता है, यहाँ से फिर वो ठंडा हो गया। यानी आप इसको चलो अब बीच का कर लिया, गर्म भी है थोड़ा ठीक भी है, ठीक है। चलो जी, आपसे भी कहा आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत है। तो बेसिकली तो जो हम पहले मिले थे वो भी बेसिक 2 तारीख से जो वोटर लिस्ट का रिवीजन स्टार्ट हुआ था और उसके बारे में बातचीत की थी। आज क्योंकि जो चुनाव प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो चुकी है, उसके बारे में आप लोगों के माध्यम से जो आम जनता है उनको जानकारी देना है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि माननीय निर्वाचन आयोग द्वारा हरियाणा में जो चुनाव है उनकी घोषणा 16 अगस्त को कर दी गई थी और 16 अगस्त से ही पूरे प्रदेश में जो चुनाव आचार संहिता है वो लागू हो गई है। चुनाव आयोग का जो शेड्यूल है उनके हिसाब से जो नोटिफिकेशन है वो 5/9/2024 को थर्सडे बृहस्पतिवार को नोटिफिकेशन है, वो गजट नोटिफिकेशन है वो जारी हो जाएगा। और नामांकन करने की जो अंतिम तिथि है वो 12/9/2024 वो भी बृहस्पतिवार का दिन है। और जो नॉमिनेशंस की स्क्रूटनी है वो 13/9/2024 को होगी, शुक्रवार का दिन है। लास्ट डेट फॉर विड्रॉल ऑफ कैंडिडेचर है वो 16/9/2024 है, सोमवार 16/9/2024 तक कोई नामांकन अगर दाखिल किया है तो उसको वापस लिया जा सकता है। जो मतदान की तिथि है वो 1/10/2024 मंगलवार, और जो मतगणना है वो 4/10/2024 शुक्रवार को होगी। और जो इलेक्शन है उसकी जो प्रक्रिया है वो 6/10/2024 को रविवार को पूरी हो जाएगी। नए वोटरों की बात करें, 18 से 19 वर्ष की आयु के जो युवा मतदाता हैं उनकी संख्या 18,465 हैं, जिनमें से 12,852 पुरुष हैं और 5613
महिला मतदाता हैं 18 से 19 एज ग्रुप के। मतदान को सुचारू रूप से संपन्न करवाने के लिए हमारे पास जो ईवीएम्स हैं उनकी जो आवश्यक जो संख्या है वो हमारे पास उपलब्ध है। तो अभी जैसे आपको बताया था कि 1/8 से लेके 16/8 तक जो फर्स्ट लेवल चेकिंग है उसका कार्य चला था। तो फर्स्ट लेवल चेकिंग के बाद जो ओके मशीन पाई गई, सही वर्किंग कंडीशन में पाई गई हैं, उसके लिए हमारे पास 1882 बैलेट यूनिट हैं, 1776 कंट्रोल यूनिट हैं और 1270 वीवीपैट हैं। तो ये हमारे पास जो आवश्यक उचित संख्या है वो हमारे पास उपलब्ध है। चुनाव को पूर्ण करवाने के लिए हमें 4140 कर्मचारियों को पोलिंग बूथ पे मतदान के लिए नियुक्त किया जाएगा, जिसमें प्रिजाइडिंग अफसर भी हैं और पोलिंग अफसर भी हैं। तो ये भी कर्मचारी हमारे पास उपलब्ध हैं। और चुनाव को शांतिपूर्वक और निष्पक्ष ढंग से करवाने के लिए अलग अलग हमें टीमों का गठन किया हुआ है, जिनमें से 4 सहायक खर्च पर्यवेक्षक टीम हैं। इनको कहेंगे असिस्टेंट एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर सर। 4 हैं वो असिस्टेंट इलेक्शन ऑब्जर्वर हैं, इनकी टीम बनाई गई है। 4 लेखा निगरानी टीम बनाई गई हैं। 21 वीडियो निगरानी टीम बनाई गई हैं, वो वीडियो कैमरे से पूरे जिला में निगरानी करेंगे। और 4 टीम ऐसी बनाई गई है कि जो ये 21 वीडियो निगरानी टीम है जो वीडियो बनाएंगी, इनको व्यू करने के लिए, इनका निरीक्षण करने के लिए 4 वीडियो व्यूइंग टीम बनाई गई हैं। 24 फ्लाइंग स्क्वाड टीम बनाई गई हैं और जो 14 है वो नाका टीम है, जो दूसरे ज़िलों के साथ नाका या बाकी अन्य जो संवेदनशील बिंदु हैं वहाँ पे ये नाका टीम लगाई गई है। चुनाव के दौरान जिला भिवानी में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 8 कंपनियों की मांग की गई है और प्रत्येक बूथ पर उचित संख्या में, पर्याप्त संख्या में जो पुलिस कर्मचारी हैं वो मौजूद रहेंगे। 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता और दिव्यांग मतदाता को होम से वोटिंग की फैसिलिटी अवेलेबल है। वो BLOs उनसे संपर्क करेंगे और फार्म नंबर कितना भर के देना, 12D भर के देना पड़ेगा। जो ऐसे 85 से अधिक आयु के और जो दिव्यांग मतदाता हैं जो इस सुविधा का लाभ उठाना चाहते हैं, उनको फार्म नंबर 12D है वो भर के BLO को देना होगा, ताकि BLO है वो अपने बूथ पे ये मार्क कर लेंगे कि ये हमारे पास वोटर हैं जो 85 प्लस हैं या होम वोटिंग की सुविधा लेना दिव्यांग हैं और होम वोटिंग की सुविधा लेना चाहते हैं। उनको होम वोटिंग के लिए सुविधा उनको घर पर दे सकते हैं। वो जो निष्पक्ष और फेयर जो चुनाव के लिए सबसे पहले जो वोटर लिस्ट है वो सही हो। जो वोटर लिस्ट का बहुत महत्व है और जो पहले हमने आप लोगों से बातचीत की थी तो उसमें भी हमने यही जोर दिया था कि जो वोटर लिस्ट है उसका रिवीजन का कार्य चल रहा है और वो 2 अगस्त को उसका प्रारंभिक प्रकाशन हुआ था और 16 अगस्त तक इस बारे में दावे और आपत्तियां हैं वो लोगों से ली गई थी। और पूरे ज़िला में 3/8/24 से लेके 16/8/24 तक अगर लें जो दावे आपत्तियां हैं, वो जो फॉर्म नंबर 6 है नई वोट बनवाने के लिए 9711 आवेदन हैं हमें प्राप्त हुए हैं पूरे ज़िला में फार्म नंबर 6 नई वोट बनवाने के लिए। और फार्म नंबर 7 है जो वोट को कटवाने के लिए है, वो 8573 जो आवेदन है वो प्राप्त हुए हैं। और इनका जो दावे और आपत्तियां हैं उनका निपटान का कार्य जारी है और इनका जो निपटान करने उपरांत 27/8/2024 को जो मतदाता सूची हैं उनका अंतिम प्रकाशन कर दिया जाएगा। 27/8/24 है वो
डेट ऑफ फाइनल पब्लिकेशन है। जो 2/8/24 को, क्योंकि 2/8/24 के बाद तो ये जो फॉर्म नंबर 6 और फॉर्म नंबर 7 आए हैं वो ऐड होने के बाद 27/8 को जो फिगर है वो अलग होगा। अगर हम 2 अगस्त की बात करें तो 2 अगस्त को जिला भिवानी में कुल 8,74,335 मतदाता हैं, जिनमें से 4,62,606 पुरुष और 4,11,729 महिला मतदाता हैं। जिला भिवानी में 941 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान 912 मतदान केंद्र थे और 29 मतदान केंद्र हैं वो नए बनाए गए हैं। कि उसमें जो नए बनाए गए हैं उनमें जहाँ पे वोटर की लिस्ट है 1500 से ज़्यादा थी, उनको तोड़ के वहाँ पे 2 बूथ बना दिए गए हैं। मतलब प्रयास ये रहा है कि हमारे पास 1500 से कम जो मतदाता हैं किसी बूथ में हों, तो उस बात को ध्यान में रखते हुए 29 नए मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इस तरह जिला भिवानी में 941 हैं वो मतदान केंद्र हैं। चारों विधानसभा क्षेत्रों में जिला भिवानी में जो सर्विस मतदाता हैं, सर्विस वोटर्स हैं, वो 8,359 हैं और 85 वर्ष से अधिक की आयु के 12,477 मतदाता हैं। इनमें से 4,116 पुरुष हैं और 8,361 वो महिला मतदाता हैं। वो RO-वाइज होगा। जो नॉमिनेशन है वो संबंधित RO के कार्यालय में होगा। तो नेचुरली RO का कार्यालय लोहारू का लोहारू, तोशाम का तोशाम और भवानी खेड़ा का यहाँ पे भिवानी में, क्योंकि ADC साहब यहीं बैठते हैं और SDM जो भिवानी वो यहाँ बैठते हैं। तो 2 का यहाँ होगा, बाकी का अपने उसमें। काउंटिंग की क्या स्थिति रहेगी, कहाँ पे होगी, किस कारण की? काउंटिंग के लिए जैसे उसमें तो लोकसभा के दौरान भी पूरा जो भिवानी जो बोर्ड है, एजुकेशन बोर्ड है, उसमें ही चारों मतदान केंद्र वहीं मतगणना केंद्र सारे वहीं निर्धारित किए गए थे। तो उनसे आगे इस बार प्रपोजल आ जाएगा सर, वहीं पे हम होगा कि वहीं पे उनका प्रपोजल वो वहीं से आएगा, वो दोबारा हम भेज रहे हैं। तो चारों हैं वो जो भिवानी एजुकेशन बोर्ड है उसके कम्प्लेक्स में होगा। संवेदनशील के लिए अभी जो लोकसभा के हिसाब से सेक्टर ऑफिसर नियुक्त कर दिए गए अभी लोकसभा के हिसाब से वो 124 हाँ, लोकसभा का जो चुनाव हुआ था उसमें 124 थे, क्रिटिकल थे, 5 मेनेबल थे। हाँ। लेकिन अब उसको नए सिरे से उनकी वो करने के लिए नए सिरे से उनको रीअसेस करने के लिए आज ही 11 बजे से लेके 1 बजे तक हमारी जो सेक्टर ऑफिसर्स हैं और जो सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स हैं उनकी मीटिंग थी। उनको हमने आवश्यक जो दिशा निर्देश वो दिए हैं तो वो कर रहे हैं। वो हमें 3 दिन में करके दे देंगे। कि उसमें वो यही देखते हैं कि एक तो जो अभी लोकसभा का चुनाव है उसमें अगर कोई ऐसी वारदात कहीं बात हुई है उसको भी वो इंक्लूड कर लेंगे। तो उस क्षेत्र का कोई कभी FIR हुई हो, कभी लड़ाई झगड़ा हुआ हो या संभावना हो, तो पिछले चुनाव में उन सारी बातों को देखते हुए सेक्टर ऑफिसर्स और जो सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स हैं वो 3 दिन के अंदर अपने पूरे एरिया का दौरा करेंगे और एक टीम को लगभग 12 से 15 जो बूथ हैं वो दिए गए हैं और एक जो टीम है उसमें जो कॉलेज के प्रोफेसर्स हैं वो हैं और एक SI या ASI रैंक का पुलिस अधिकारी उनके साथ दिया गया है। तो ये 3 दिन के अंदर हमें अपनी रिपोर्ट देंगे। उसके बाद 3 दिन में अपनी रिपोर्ट है ये RO को देंगे। RO उसके 2 दिन के बाद कंपाइल करके मुझे देंगे और मैं पूरे भिवानी की जो रिपोर्ट है वो कंपाइल करके CO हरियाणा को भेज दूँगा और CO हरियाणा है पूरे प्रदेश की रिपोर्ट है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में भेजेंगे। सर, चुनाव आचार से किसी व्यक्ति को कोई शिकायत है तो उसके लिए 1950 नंबर यही है, कोई और भी नंबर इसके अलावा? नहीं, वो C-विजिल के माध्यम से कोई वायलेशन है तो C-विजिल है वो ऑनलाइन ऐप है, उसके माध्यम से
कोई भी आम नागरिक है अपनी शिकायत है फ़ोटो समेत, वायलेशन की फ़ोटो समेत करके CVJIL पे अपलोड कर सकता है और उसका 100 मिनट के अंदर Yes, sir. 1 घंटा 40 मिनट के अंदर उसका निपटान है वो करने के इलेक्शन कमीशन के निर्देश हैं। डिफेसमेंट में जो लोग जी उसके लिए क्या स्थिति है? हाँ, कोई भी प्रॉपर्टी का भी हाँ प्राइवेट प्रॉपर्टी पे भी ये अलाउड नहीं है। और अगर कोई आदमी प्राइवेट प्रॉपर्टी पे अलाउ मतलब किसी को ऑथराइज करता है तो उसको संबंधित आर से अप्लाई करके परमिशन लेनी पड़ेगी कि जी मैं मेरी फ़लाँ प्रॉपर्टी पे फ़लाँ आदमी का होर्डिंग, झंडा या जो भी बैनर है वो लगाने की मैं परमिशन देता हूँ और उसका जो खर्चा है वो संबंधित जो कैंडिडेट है उसके अकाउंट में जोड़ा जाएगा। नहीं, जैसे अभी कैंडिडेट डिक्लेयर हुई है, करने की क्या स्थिति? तब तक पार्टी के उसमें अकाउंट में जुड़ेगा, पार्टी के- उससे पहले पार्टी अकाउंट में। रिगार्डिंग नॉन पॉलिटिकल में क्या रहेगा? नॉन पॉलिटिकल जैसे किसी ने मान लो जागरण का भी वो अगर उसकी अनुमति से तो है तो वो अलाउड है। अनुमति देनी पड़ेगी। हाँ, बगैर उसके अनुमति के अगर लगाया हुआ है तो उसको वो भी डिफेसमेंट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी में आता है। सर मतदान प्रतिशत की वाणी में कितना 58 था? ये 58 60 से कम था, 58% के करीब था। उसको बढ़ाने के लिए सबसे पहले तो आपके माध्यम से हम जनता को जागरूक करेंगे। स्वीप कार्यक्रम चलाएंगे। उसके बाद जो स्वीप एक्टिविटीज़ हैं मोटिवेट करने के लिए स्कूल में, कॉलेजेस में और जो जागरूकता रैली है वो निकाली जाएंगी। और एक हम ये प्रयास करेंगे कि जो ये डोर टू डोर जो गैरबैज कलेक्शन वाली गाड़ियाँ हैं इनके ऊपर भी एक तरह से हम वो लोगों से अनुरोध करेंगे कि उनके ऊपर जो कैसे चले, जो भी आप अधिक से अधिक मतदान करें, मतदान ना करने के क्या नुकसान है, मतदान करने के क्या फ़ायदे हैं, उनके माध्यम से भी हम जनता को जागरूक करेंगे। उसमें जो अंतिम है जो 27 को जो स्थिति होगी वो विधानसभा वाइज भी आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। आज आए थे, उन्होंने जो रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल का कार्य चल रहा है उसका भी निरीक्षण किया, उसका भी रिव्यू किया है और उसके बाद जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके साथ भी बातचीत की है। और उन्होंने कमिश्नर साहब ने भी पॉलिटिकल पार्टी से यही अनुरोध किया है कि आप प्रशासन का निष्पक्ष और पीसफुल शांतिपूर्वक जो चुनाव करवाने में प्रशासन की मदद करें। और उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज़ को आश्वस्त किया है कि प्रशासन है वो हर तरह से निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव करवाने के लिए प्रतिबद्ध है।